नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप्स, उनके द्वारा चलाए गए अभियान एवं अन्य स्टेट्स द्वारा लॉन्च किए गए ऐप्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली ऐप आरोग्य सेतु की तरफ, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। यह किस लिए लॉन्च की गई थी? तो यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। यह खास ऐप आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। आरोग्य सेतु द्वारा IVRS सेवा की भी शुरुआत की गई है, जिसका फायदा अब फीचर फोन और लैंडलाइन यूजर्स को भी मिलेगा। यह सर्विस 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप के लॉन्च के तीसरे दिन ही इसे 50 लाख यूजर्स ने इंस्टॉल किया। आइए जानते हैं कोरोना कवच ऐप के बारे में। इसे 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप की विशेषताएं: यह ऐप यूजर की लोकेशन ट्रैक करता है और फिर बताता है कि वह किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया। कोरोना कवच ऐप को उसके लॉन्च के कुछ सप्ताह बाद ही बंद कर दिया गया, क्योंकि यह अभी तक एंड्रॉइड डिवाइस पर बीटा वर्जन में ही उपलब्ध था। कोरोना कवच ऐप में एक प्रश्नावली थी, जिसमें उन सवालों के बारे में पूछा जाता था जिससे कोरोना के संक्रमण का पता करने में मदद मिलती थी। किसान रथ ऐप, इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों और व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहन को खोजने में मदद करेगा। कोरोना लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम है किसान रथ ऐप। बढ़ते हैं अगली ऐप की ओर, रक्षा सर्व। रक्षा सर्व ऐप को 7 अप्रैल 2020 को छत्तीसगढ़ पुलिस एवं मॉक कोडर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी करना है। इसकी विशेषताएं: इस एप्लीकेशन में होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को हर घंटे एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, जिससे पता चलेगा कि वह किस स्थान पर है। यदि वह व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और 200 मीटर से अधिक दूरी की सीमा तय करता है, तब यह एप्लीकेशन स्थानीय पुलिस थाने में अलर्ट भेज देगी। बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ, प्रज्ञाम ऐप। इसे 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़ी सभी लोगों को ई पास जारी करना। इसकी विशेषताएं: यह एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर संचालित है और स्थानीय तौर पर डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला यातायात अधिकारी इस ऐप पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद गाड़ियों को ऑनलाइन ई प्रवेश जारी कर सकता है। यह पास रोजमर्रा की मेडिकल, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों को जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं झारखंड के विषय में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और इसकी राजधानी रांची है। बढ़ते हैं अगली ऐप की ओर, क्वारंटाइन ऐप, जिसे IIT बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्वारंटाइन के मामले की अचूक निगरानी, संपर्क में आए लोगों की निगरानी और वायरस के प्रसार को सीमित रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी विशेषताएं: IIT के 2 शिक्षकों मंजेश के हनवाल और गणेश रामकृष्णन के नेतृत्व में छात्रों की टीम ने इस ऐप को विकसित किया है। बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ, क्वारंटाइन वॉच। इसे कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्वारंटाइन वॉच के जरिए होम क्वारंटाइन किए गए कोरोना संदिग्धों और मरीजों पर नजर रखी जाएगी। इसकी विशेषताएं: पहले उन सभी लोगों को इस ऐप पर अपना नामांकन करना होगा। इस ऐप पर होम क्वारंटाइन लोगों को हर दिन अपनी 14 सेल्फी भेजनी होगी। साथ ही इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे सरकार की तरफ से बनाए गए बड़े क्वारंटाइन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। हालांकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तस्वीरें नहीं भेजनी है। GPS लोकेशन ऑन करने के बाद ही तस्वीर क्लिक करके भेजनी होगी, जिससे व्यक्ति की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगली ऐप है वेरा कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, जिसे तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य: इस ऐप का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य विभागों को मरीज की पहचान, लाइव निगरानी, ट्रैक और मॉनिटरिंग करके वास्तविक समय की विश्लेषण जानकारी प्रदान करना है। इसकी विशेषता है: इस मंच से जुड़ा हुआ हर एक प्रकरण प्रतिदिन 75 से 100 घरों की स्क्रीनिंग करने में सक्षम होगा। यह प्लेटफॉर्म प्रति माह 50,000 कॉल चैटबॉट बातचीत की देखरेख करने में स्वास्थ्यकर्ताओं को सक्षम बनाएगा। इस ऐप का उपयोग 1500 से 2000 आशा और ANM कार्यकर्ता किसी भी समय कर सकेंगे। ये कार्यकर्ता लगभग 4800 PSC उपकेंद्रों की सूचनाएं भेजेंगे, जहां से इसे राज्य के 886 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अगली ऐप की ओर, क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप तमिलनाडु।
इसे तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु में होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को ट्रैक करने के लिए कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए यह पता चलता है कि कहीं क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस ऐप के डेवलपमेंट के लिए पिक्सॉन AI सॉल्यूशंस के साथ करार किया है। इस ऐप के माध्यम से यूजर्स कोविड-19 के लक्षणों की जांच भी कर सकता है। बढ़ते हैं अगली ऐप की ओर। अगली ऐप है सार्थक ऐप। जानते हैं सार्थक ऐप के बारे में। इसे मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MAPIT द्वारा बनाया गया है। MAPIT राज्य सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग के तहत आती है। MP सरकार सार्थक ऐप के जरिए कोरोना वायरस के पॉजिटिव और संदिग्ध लोगों पर नजर रखेगी। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है उन्हें यह ऐप मोबाइल में रखना आवश्यक है। अगली ऐप कोवा पंजाब। पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बेसिक रूप से यह कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप है। लोगों को नोवल कोरोना वायरस और इससे बचाव व सावधानी के बारे में जागरूक करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप से लोगों को ऐसे लक्षणों को पहचानने में मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस के संभावित लक्षण हो सकते हैं। लोगों को नजदीकी अस्पताल और जिले में कोरोना के लिए विशेष नोडल अधिकारी की जानकारी भी मिल जाएगी। इसका उपयोग कर्फ्यू पास हासिल करने और लोगों के जमावड़े के बारे में सूचना देने के लिए भी किया जा सकता है। जानते हैं अगली है महाकवच ऐप। महाकवच ऐप का एप्लीकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, नासिक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन काउंसिल एवं नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर और कुंभाथोम फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की दो खासियत है। पहला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा क्वारंटाइन ट्रैकिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है क्या। ऐसे व्यक्ति अगर स्मार्टफोन रखते हैं तो वह व्यक्ति कहां और किससे मिला है, यह सब इस ऐप से पता लगाना आसान हो जाता है। यह ऐप बेहतर अनुपालन के लिए क्वारंटाइन स्टेटस को अपडेट करने को भी प्रोत्साहित करता है। यह अपडेट होम लोकेशन डाटा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह इसे भी सुनिश्चित करता है कि ब्रिज अपडेट को केवल एक ही बार भेजा जाए। इसके अलावा वह व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन ऐसे किसी भीड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर भी गया है तो इसका पता भी कम समय में चल जाता है। डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। इसे नागालैंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह ऐप अधिक जोखिम वाले मामलों का पता लगाएगी और उनकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा के सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप स्वयं जानकारी लॉन्च की। यह ऐप उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने 6 मार्च के बाद कभी भी नागालैंड में प्रवेश किया है। ऐसे सभी लोगों के लिए अपनी जानकारी इस ऐप पर देना अनिवार्य होगा। इस ऐप को वेबसाइट nagalandhealthproject.org से डाउनलोड किया जा सकता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिजियो है और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि है। अगली ऐप टेस्ट योरसेल्फ गोवा। इसे गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्ट योरसेल्फ गोवा नाम से एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए इनोवेसर के साथ करार किया है। इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग यूजरों को सेल्फ डायग्नोस्टिक की सुविधा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के जरिए यूजर लक्षणों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि क्या उनमें कोरोना वायरस का कोई असर दिख रहा है। अगली ऐप है टेस्ट योरसेल्फ पांडुचेरी। इसे पुडुचेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। इनोवेसर ने गोवा की तरह ही पांडुचेरी से भी टेस्ट योरसेल्फ पांडुचेरी नाम का एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पांडुचेरी सरकार के साथ करार किया है। नदी ऐप यह पांडुचेरी सरकार ने बनाया है। इसमें कोविड-19 को रोकने के लिए ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और कंटेनमेंट किया गया है। अगला ऐप है गो डायरेक्ट। इसे केरल सरकार ने लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाना है। यह मूलतः एक समाचार प्रदाता ऐप है। कोरोना मुक्ति ऐप यह हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है और इसके द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी की जा सकती है। नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा, इसे NCR में लॉन्च किया गया है। अगली ऐप है कोविड केयर ऐप। इसे 9 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अतिरिक्त जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, इसे गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कुछ पोर्टल्स के विषय में। समाधान पोर्टल, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 और भविष्य की चुनौती से लड़ने के लिए समाधान खोजना और युवाओं की कुछ नया करने की प्रतिभा को परखना है। इसकी विशेषताएं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनोवेशन सेल ने एक ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है। समाधान नाम से इस चैलेंज को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले छात्रों को कुछ आइडिया देना होगा और उसका डिज़ाइन तैयार करना होगा।
दूसरे चरण में उनका प्रोपराइटर तैयार करके मंजूर करना होगा और मंजूर डिजाइन का वर्किंग मॉडल तैयार करना होगा। आइए जानते हैं आईसेक्ट के बारे में। एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। अगला है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को और बढ़ावा देने तथा देश भर में बुद्धिमान लोगों को इससे और उत्कृष्ट बनाने और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव लेना है। इसकी विशेषता, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। आइए जानते हैं वेब पोर्टल युक्ति के बारे में। युक्ति, इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसे 12 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है। इसके द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर मंत्रालय के तहत किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। इसकी विशेषताएं, इस पोर्टल पर विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए शैक्षणिक प्रयास, अनुसंधानों को, खासकर कोरोना वायरस से संबंधित अनुसंधान को, संस्थाओं द्वारा की गई विभिन्न सामाजिक पहलों को और छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए किए गए प्रयासों को दिखाया जाएगा। यह पोर्टल विस्तृत रूप से सभी मापदंड पर यह सुनिश्चित करेगा कि शैक्षणिक समुदाय को भी सभी सेवाएं प्रभावी रूप से मिल रही है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थान दो तरफा संचार माध्यम के द्वारा सीधे तौर पर मंत्रालय से जुड़ सकेंगे, ताकि मंत्रालय उन सभी संस्थानों को हर प्रकार की सहायता तुरंत उपलब्ध करवा सके। अगला है आईगॉट। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और वॉलंटियर्स के लिए भारत सरकार ने कोविड-19 केंद्रीकृत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य इस महामारी की रोकथाम और उपचार में लगे सभी व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास करना है। आइए जानते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म और आईगॉट के बारे में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। यह शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और छात्र पहले ही जुड़ चुके हैं। वहीं केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आईगॉट की शुरुआत 20 दिसंबर 2018 को की गई थी। झारखंड कोरोना सहायता ऐप, इसे झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड से बाहर फंसे श्रमिकों की मदद करना है। इस ऐप के जरिए हर श्रमिक जो देश के बाहर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उसे मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। अगला ऐप बिहार कोरोना सहायता ऐप। इसे बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बिहार से बाहर फंसे लाखों श्रमिकों की सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसकी विशेषताएं, इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोग आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार को बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और केवल उम्मीदवार जो कोविड-19 के कारण राज्य के बाहर अटका हुआ है, निधि के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक का बैंक खाता केवल बिहार के बैंकों में ही होना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। आइए जानते हैं ब्रेक द चेन अभियान के बारे में। इसे केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की तरफ से हाथों को साफ धोने के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। अभियान का मकसद लोगों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान की विशेषताएं, इस अभियान के तहत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सार्वजनिक स्थानों पर हाथ को साफ करने के लिए कई सैनिटाइजर बोतलों को रखाया गया है। सभी एंट्री और एग्जिट गेटों पर यह बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वह हाथों को जरूर सैनिटाइज करें। सभी दफ्तरों में भी सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है ताकि यह संक्रमण तेजी से ना फैल सके। अगला है 5T स्कीम। 5T स्कीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया। राजधानी में कोरोना को रोकने के लिए 5 मुख्य बिंदु बनाए गए हैं, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल है। इसके तहत कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए लगभग 30,000 बेड भी तैयार किए गए हैं। अगला है ऑपरेशन शील्ड। इसे दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं और लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे पर जोर दिया जाएगा। इसकी विशेषताएं, शील्ड का फुल फॉर्म होता है एस के लिए यूज किया गया है किसी इलाके को सील करना, H उस इलाके में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करना,
आई, संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट और ट्रेस करना। ई, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। एल, अधिकारियों के जरिए लोकल इलाके का सैनिटाइजेशन करना। डी, इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों का घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करना। इस प्रकार ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है करुणा। इसे सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया। करुणा एक सहयोगी मंच है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। करुणा का फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेचुरल डिजास्टर है। इसकी विशेषताएं, यह पहल जिला स्तर पर कमियों को दूर करने में मदद करेगा। यह अधिकारी देश में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले ही स्थापित किए गए सशक्त अंतर मंत्रालयी पैनल के साथ काम करेंगे। करुणा मानव संसाधनों को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाने, सूचना प्रसार, जन जागरूकता, डाटा प्रबंधन, कल्याण आदि की दिशा में भी काम करेगा। अगला है वी सेफ टनल। इसे तेलंगाना द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य, वी सेफ टनल का उद्देश्य राज्य में कोरोना वायरस को स्थानीय स्तर पर कम से कम करने के लिए सुरंग से गुजरने वाले लोगों को 20 सेकंड में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी विशेषताएं, इस सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह कीटाणुनाशक विशिष्ट वी सेफ टनल 20 सेकंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु रहित कर देगी। इसमें स्प्रे के रूप में पानी में घुलनशील बहुलक और आयोडीन का समायोजन शामिल है और जिसे सार्स और इबोला जैसे वायरस के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। अगला है लाइफलाइन उड़ान। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए देश के दूर दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन के लिए किया गया है। इसकी विशेषताएं, लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस और निजी विमान कंपनियों द्वारा 274 उड़ानें संचालित की गई है। इन उड़ानों में से 175 एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई है। घरेलू लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें हब और स्मोक मॉडल में काम आती हैं। कार्गो केंद्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं। अगला है ऑपरेशन नमस्ते। इसे भारतीय सेना द्वारा 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार की मदद करना है। इसका उद्देश्य लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों से अपने करीबी और प्रियजनों के बारे में चिंता न करने और छुट्टियों को रद्द करने से संबंधित है। सेना ने देश में 14 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किए हैं। सैनिकों के परिवार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सेना ने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि परिचालन और सामरिक कारणों से सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल है। आकस्मिक योजना या कंटिजेंसी प्लान। भारतीय सेना ने 6 घंटे के नोटिस पर एक आकस्मिक योजना भी तैयार की है। इसमें 45 पृथक बेड सुविधा, 10 आईसीयू बेड और कॉल पर चिकित्सा टीमों को जुटाना शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के बारे में कुछ जानकारी। 28वें सेना जनरल मनोज कुमुद नरवाने हैं तथा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है नमस्ते ओवर हैंडशेक। इसे कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस को लेकर कर्नाटक में अस्थायी नियमन जारी है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या संस्थान वायरस को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज नहीं करेगा। इसके उल्लंघन पर दंड तय है। सरकार ने एक अभियान भी शुरू किया है जिसमें नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम दिया गया है। अभियान पारंपरिक भारतीय शैली में अभिवादन करने को प्रोत्साहित करता है। आइए अब सभी ऐप्स को रिवाइज करते हैं मैप के द्वारा। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु और कोरोना कवच है। पंजाब सरकार द्वारा कोवा पंजाब ऐप। दिल्ली सरकार द्वारा 5T स्कीम और शील्ड ऑपरेशन। गुजरात सरकार द्वारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक ऐप। महाकवच महाराष्ट्र सरकार द्वारा। टेस्ट योरसेल्फ गोवा गोवा सरकार द्वारा। क्वारंटाइन वॉच एवं आप्त मित्र कर्नाटक सरकार द्वारा। नदी ऐप पुदुचेरी द्वारा। गॉक डायरेक्ट केरल द्वारा। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु द्वारा क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप। आंध्र प्रदेश द्वारा कोरोना अलर्ट ट्रेसिंग सिस्टम। तेलंगाना द्वारा वेरा कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अतिरिक्त रक्षा सर्व जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। प्रज्ञाम और झारखंड कोरोना सहायता ये झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अतिरिक्त नागालैंड द्वारा डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। कोविड केयर अरुणाचल प्रदेश द्वारा एवं बिहार द्वारा बिहार कोरोना सहायता। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा
कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन इस प्रकार यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आई होप कि हम आपके लिए जो ऐप्स, अभियान और पोर्टल्स की जानकारी लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। इस वीडियो की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।